हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स टनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे, तो उन्हें कंटिन्यू कर देते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने यूनिफिकेशन पर बात की थी, है ना। तो एक इसके अंदर टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है, यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। यूनिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। अब देखिए यूनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में कि यूनिफिकेशन एक थ्रस्ट एरिया रहा फिजिक्स में, हमेशा से चाहत रही कि चीज़ों को यूनिफाई किया जाए, एक क्वेस्ट रही साइंटिस्ट में, ठीक है। और साइंटिस्ट हमेशा से फिजिक्स को आसान बनाना चाहते थे। लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंगल लॉ और फ्यू लॉस, है ना। तो ये देखा गया कि कुछ ही फिनोमिना, सारे फिनोमिना कुछ ही लॉस से एक्सप्लेन हो जाएं, ये क्वेस्ट रही हमेशा से, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया हमने पीछे भी देखा, न्यूटन ने जो सेलेस्टियल फिनोमिना थे, सेलेस्टियल फिनोमिना एंड जो टेरेस्ट्रियल फिनोमिना थे, टेरेस्ट्रियल फिनोमिना यानी जो अर्थ पर हो रहे थे और जो अर्थ से बाहर हो रहे थे, ठीक है, उन फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से कोई भी बॉडी अगर अर्थ पर गिर रही है, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ गैलेक्सीज, ऑल दिस फिनोमिना आर गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ओके। और हमने उसके साथ में देखा जब हमने यूनिफिकेशन की बात की थी तो हमने देखा था कि ऑरिस्टिड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, है ना। और हमें बताया फेराडे ने हमें बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये देखा गया कि ये दोनों जो फील्ड हैं ये इनसेपरेबल है, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इन दोनों फील्ड को यूनिफाई कर दिया गया। इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल ने ईएम वेव की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दिया ऑप्टिक्स के साथ में। इन्होंने क्या कहा कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज एन ईएम वेव। जब इन्होंने कहा तो ये दो फील्ड भी बल्कि तीन फील्ड भी यूनिफाई हो गए। तो इसके साथ साथ में जब हम फंडामेंटल फोर्सेस पर आते हैं तो हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात की थी। उन चार फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करने की हमेशा से चाहत रही और आइंस्टीन ने अपनी लाइफ के लगभग 30 साल जो है उसके पीछे दिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, जिसके बारे में हमने और बात की थी पिछले क्लासेस में कि वो चाहता था कि एक इक्वेशन हो जो कि इसको एक्सप्लेन करे। उसको कहा गया कि गॉड इक्वेशन हो कोई, जो कि सारे फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन कर दे, और कोई एक थ्योरी हो जब सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, उसको कहा गया थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब ये जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें अभी जो एक पॉपुलर थ्योरी चलती है स्ट्रिंग थ्योरी, बेसिकली स्ट्रिंग थ्योरी आती है, तो वो एक्सप्लेन करती है उसको सारे को। खैर वो एक हायर फिजिक्स में आ जाते हैं हम। तो जब हम देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस को, तो फंडामेंटल फोर्सेस में जो हमें फोर्सेस अगर हम देखें तो हमारे पास में था ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था हमारे पास में था वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो अब क्या किया 1979 के अप्रॉक्सीमेटली इन दो फोर्सेस को भी यूनिफाई कर दिया गया और उस फोर्स का नाम दिया गया इलेक्ट्रोवीक फोर्स। जिसमें तीन साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक साइंटिस्ट में पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो अब देखिए इनकी जो रेंजेस हैं, आपने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज को अगर हमने एक बोला था, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज को बोला वो एक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो रेंज होगी वो 10⁻² होगी।
और वीक न्यूक्लियर को बोला था 10⁻³ और इसको बोला था 10⁻39। सो जब इसको साइंटिस्ट यूनिफाई करना चाहते हैं, है ना, तो प्रोबेबली हो सकता है कि इनके रेंजेस में जो डिफरेंस है, इनकी रेंज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद वो यूनिफाई नहीं हो पाते प्रोबेबली। ठीक है, तो इन दो फोर्सेस को हमने यूनिफाई कर लिया है फंडामेंटल फोर्सेस में। बाकी फोर्सेस को यूनिफाई नहीं किया जा रहा है, नहीं किया गया, और उसके लिए अभी भी क्वेस्ट जारी है। अभी भी साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इन फोर्सेस को यूनिफाई कर दिया जाए। इसके बाद में हमारा एक और टॉपिक जो रह जाता है वो रह जाता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, है ना। उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, छोटा सा टॉपिक, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। अब देखिए, हमने बहुत सारे फिजिकल लॉज पढ़े, बहुत सारे लॉज ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे बहुत सारे लॉज। तो उनका नेचर क्या है, कैसे लॉज हैं वो। ठीक है, हमने कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा, तो ये लॉज कैसे लॉज हैं। ठीक है, तो इनके नेचर के बारे में एक पॉइंट आता है, दीज लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। These laws are not absolute। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये लॉज पूरी रेंज में, जो हमने रेंज की बात की थी, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, सभी में अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, हर लॉ की कुछ एक लिमिटेशन है, एक सर्टेन रेंज है। सो दीज लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट, they are applied in particular range। ये एक रेंज में अप्लाइड होते हैं। जैसे हमने देखा न्यूटोनियन फिजिक्स बहुत टाइम तक बढ़िया चली, लेकिन जब हमें एटम के बारे में पता लगा तो जो एटॉमिक फिनोमिना थे वहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो पाई। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो ये आइडियल गैस के लिए अप्लाई होता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, अगर आप देखते हैं ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब आप ग्राफ बनाते हैं, 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाया होगा V और I के बीच में, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से आता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट कम हो जाता है, तो ये ग्राफ आगे जाकर इस तरह से हो जाता है। तो ये पार्ट तो हमारा ओमिक हो गया, यानी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये नॉन ओमिक हो गया, यानी ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इस तरह से हमने देखा कि जो लॉज हैं हमारे, ये लॉज एब्सोल्यूट नहीं है, इनकी कुछ रेंज है, ये रेंज में अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में छोटे से 2 टॉपिक रह गए थे जो हमने आज कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।